तो क्या वाकई बातचीत चल रही है? शांति के प्रयासों की जो बात कही जा रही है, मिडिल ईस्ट में शांति के प्रयासों की जो बात की जा रही है, वो पटरी पर है, बेपटरी हो रही है। और एक बयान आया है नेतन्याहू का, वो बयान आपको बिल्कुल सुनना चाहिए कि मैं अपने देशवासियों के लिए कुछ भी करूंगा। जब नेतन्याहू ये बोलते हैं तो उसके बड़े मानी होते हैं। ये मैंने बयान आपको पहले बता दिया। नमस्कार, मैं ललित प्रजापति। इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज का ये पूरा वीडियो रहने वाला है। क्या अपडेट इस वक्त हैं, हम ये बातें करेंगे। क्या कहा गया, किस तरह के बयान सामने आए, उसकी भी बात कर ली जाएगी। सबसे पहले ज़रा ब्रेकिंग देख लेते हैं। एक तो नेतन्याहू का ये बयान है, अपने देशवासियों के लिए कुछ भी करूँगा। और इज़राइल से अगर ये बयान आते हैं तो इसके बड़े मानी होते हैं। इधर जो पाकिस्तान और कतर हैं, जो मध्यस्थ हैं, उनका कहना है कि स्विट्ज़रलैंड में जो उच्च स्तरीय वार्ता का पहला दिन है, अमेरिका और ईरान ने उत्साहजनक प्रगति की है। 60 दिनों के भीतर अंतिम समझौते तक पहुंचने के लिए बाकायदा एक रोड मैप भी तैयार किया गया। लेबनान, इस शब्द को बहुत ध्यान रखिएगा, लेबनान में सैन्य अभियानों को समाप्त करने के लिए एक संघर्ष निवारण सेल कमेटी बनाए जाने को लेकर सहमति बनी है। और डोनाल्ड ट्रंप ने हिजबुल्लाह को ईरान के समर्थन को लेकर एक हमला बोला था, एक बयान दिया था। ये भी एक बड़ा बयान था। ईरान को जब धमकी दी गई, फिर बड़ा हमला करूंगा। यही जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, उनके बयानों को लेकर यही दिक्कत है कि कब कोई मध्यस्थ, कब कोई जो गाड़ी चल रही है, डील की गाड़ी चल रही, वो कब बेपटरी हो जाए। ट्रंप के बयान इसी तरह के होते हैं। इसके बाद ईरान ने भी नाराज़गी जताई। ट्रंप का कहना यह है कि ईरान समर्थित, ईरान फंडेड हिजबुल्लाह जो है वो उस पर लगाम लगाए। कौन? ईरान। ईरानी अधिकारी जो है थोड़ा नाराज़ हुए थे। बाद में ये भी कहा गया कि वो बातचीत की मेज़ से चले गए। हालांकि बाद में फिर ये खबरें आई कि नहीं, बातचीत तो ठीक चल रही है और ये चलती रहेगी। इजराइल के रक्षा मंत्री हैं इजराइल काट्स। इजरायली सेनाएं दक्षिण लेबनान में तब तक रहेंगी जब तक आवश्यक होगा, क्योंकि हिजबुल्लाह ने युद्ध विराम के किसी भी उल्लंघन का सामना करने की कसम खाई है। ये बड़ी बात। इजराइल ने हमले रोके हैं। तो जो तबाह हुए नबातीह एक जगह है जहां बड़ी बमबारी की गई। कुछ लोगों का कहना है कि हाँ, ये युद्ध रुका रहेगा। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि कभी भी युद्ध हो सकता है, लेकिन लोग अब धीरे धीरे लौट रहे हैं। अरागची ने एक बात कही है, विदेश मंत्री हैं ईरान के। उन्होंने अधिकारियों और फुटबॉलर्स का जिक्र किया है। जो स्कूली बच्चियां मारी गई थी एक अटैक में, बड़ा अच्छा रिप्रेजेंटेशन एक तरह से फ़ोटो के ज़रिए उन्होंने किया, जिसमें वो ईरानी बच्चियां जो फुटबॉलर हैं उन्हें ब्लेस करती नज़र आ रही हैं एज एन एंजल। फुटबॉल के मैदान से बातचीत की मेज़ तक और युद्ध के मैदान तक एक ईरानी के रूप में हमने जो कदम उठाते हैं वो एक बड़े संघर्ष का हिस्सा है। अपने प्रिय लोगों के सम्मान और गरिमा की रक्षा करना, ये उनमें कहा गया है। इजरायली सेना ने पिछले हफ्ते की अगर बात कर ली जाए, कुछ दिनों की बात कर ली जाए, कुछ घंटों की बात कर ली जाए, तो लगातार जो इजरायली सेना है वो दक्षिणी लेबनान में और बाकी जगहों पर कब्जे की कोशिश कर रही है। अली ताहिर हिल्स की तरफ बढ़ने के प्रयास बार बार किए गए हैं। स्विट्जरलैंड में जो बातचीत हो रही है, बर्गेनस्टॉक, कौन कौन है इसमें, ये नाम जान लीजिए। इन्हीं के ऊपर दारोमदार है कि आपके घर में ईंधन समय से पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा है। पहुंच रहा है तो कब तक महंगा वाला पहुंच रहा है और कब सस्ता वाला पहुंचने लगेगा। इसलिए इनके नाम सुन लीजिए, थोड़े कठिन हैं लेकिन नाम जान लीजिए। उपराष्ट्रपति जेडी वैंस हैं, वो आजकल ज़्यादा बयान आपने सुने होंगे। ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ हैं। दामाद जी भी हैं इसमें, दामाद जी हर जगह हैं पिक्चर में, जेरेड कुशनर। इधर जो संसद के अध्यक्ष हैं ईरानी संसद के, मोहम्मद बगैर गालिबाफ, वो लीडर हैं। उनकी अगुवाई में विदेश मंत्री हैं अरागची हैं। अब्दुल नासिर हिम्मती हैं। ये केंद्रीय बैंक जो वहाँ का, जैसे अपने यहाँ आरबीआई है, तो ईरान का जो सबसे बड़ा बैंक है उसके गवर्नर हैं। हामिद बुर्द हैं, ये उप तेल मंत्री हैं। और अली बकरी भी हैं, ये परमाणु वार्ताकार के तौर पर आप इन्हें जानते हैं। पाकिस्तान की तरफ से प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं। सैन्य प्रमुख फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, जिन्हें मुल्ला मुनीर भी कहा जाता है, वो हैं। कतर इसमें मीडिएटर की भूमिका में है, कतर पाकिस्तान दोनों। वहाँ प्रधानमंत्री और जो विदेश मंत्री हैं शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी, वो लंबा चौड़ा नाम है, ये हैं। स्विट्ज़रलैंड के उपराष्ट्रपति और विदेश मंत्री इग्नाजियो कैसिस, वो भी इसमें शामिल हैं।
ये तमाम लोग बातचीत कर रहे हैं और ये कोशिश की जा रही है कि अब बातचीत बेपटरी ना हो। और भी एक बातचीत का जो पहला दौर है वो ख़त्म हो चुका है, उसका अपडेट जान लीजिए। होर्मुज़ स्ट्रेट में जहाज़ों की आवाजाही को लेकर भ्रम से बचने और निश्चित समय सीमा में संवाद स्थापित करने को लेकर अमेरिका ईरान दोनों की कम्युनिकेशन लाइन चल रही है। बीच में ये बात आई थी कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ में कोई दिक्कत हो रही है, लेकिन कहीं कोई ऐसा है नहीं। अगर आप जो शिप ट्रैकर के डाटा को देखा जाए, शिप ट्रैकर का डाटा बोल रहा है कि वहाँ से सामान्य आवाजाही चल रही है। अराक्ची ने एक्स पर लिखा है, पाकिस्तान और कतर की लगातार मध्यस्थता से लेबनान युद्ध खत्म करने की दिशा में बड़ी प्रगति हुई है। ईरान के लिए तेल पेट्रोकेमिकल एक्सपोर्ट पर लगी रोक हटा दी गई है, नाकेबंदी खत्म है, कुछ फ्रीज संपत्ति जारी कर दी गई है और बड़े पैमाने पर पुनर्निर्माण और विकास की योजना शुरू की गई है। पहला असली टेस्ट लेबनान डी कॉन्फ्लिक्शन सेल, लेबनान पर अभी फोकस है क्योंकि लेबनान मान नहीं रहा है, जैसे इजराइल नहीं मान रहा वैसे लेबनान यानी हिजबुल्लाह नहीं मान रहा है। और माना यह जाता है कि ईरान फंडेड ये ग्रुप है, हिजबुल्लाह हो गए, हूथी हो गए। तो एमओयू वगैरह के बारे में आपको जानकारियां पहले भी हमने अपनी वीडियो में दी हैं। जॉइंट एक स्टेटमेंट भी दे दिया गया है, जॉइंट स्टेटमेंट के बारे में भी आप जान रहे हैं। अब ज़रा लाइव जो स्टेटस है वो देख लिया जाए कि वो क्या कुछ कह रहा है। 60 दिन में डील करने के लिए एक हाई लेवल कमेटी बनाई जाएगी, 60 दिन का वक्त है, मेन मुद्दे इसी में होने हैं। इसी 60 दिन में पहली बैठक हुई है, आगे बातचीत बढ़ेगी। स्विट्ज़रलैंड, ईरान, कतर, पाकिस्तान, इनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो एक जगह हैं, यानी स्विट्ज़रलैंड में। 60 दिन के भीतर अंतिम समझौते का एक रोड मैप तैयार कर लिया गया है और अब उसे अमल में लाने की तैयारी है। विशेषज्ञ स्तर की अब बातचीत शुरू होगी। अभी नेताओं के लेवल का मामला हो गया है, अब जो एक्सपर्ट्स हैं वो बातचीत करेंगे। मसलन कि यूरेनियम तो है, एनरिच्ड यूरेनियम है, कहाँ रखा जाए, कैसे रखा जाए, किसके पास रखा जाए, थर्ड पार्टी को दिया जाए, अमेरिका के पास दिया जाए, या IAEA खुद अपने लेवल पे देख लेगी कि हम जा के मॉनिटर करते रहें। इस तरह के सवाल। बातचीत की निगरानी के लिए एक नई कमेटी बनेगी। अमेरिका ईरान के बीच सीधा संपर्क होगा, ये बहुत मार्के की बात है। डायरेक्ट 1-to-1 कम्युनिकेशन, कोई तीसरा नहीं। अमेरिका और ईरान के बीच सीधा संपर्क। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जल डमरू मध्य, जहाज़ों की सिक्योरिटी मेन इशू रहेगा उस पर दोनों का। लेबनान के लिए भी एक अलग से कमेटी बनेगी और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो वो 3 खाड़ी देशों का दौरा करेंगे। ये इस वक्त का बड़ा अपडेट आ रहा है। 23 जून से वो 2 दिन के मिडिल ईस्ट दौरे पर रहेंगे। UAE, कुवैत, बहरीन, यहाँ पर जाएंगे, नेताओं से चर्चा करेंगे। ये बात इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि इस बीच एक बात आई थी कि भैया ये जो पैसे हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए देने हैं वो अमेरिका नहीं देगा, कैसे देगा, कैसे नहीं देगा। तब इन देशों का जिक्र आया कि खाड़ी देश वो नुकसान की भरपाई करेंगे। ठीक है, तो ये इस वक्त मिडिल ईस्ट के सारे अपडेट हैं। थोड़े तनाव के बाद बातचीत शुरू हो चुकी है, लेकिन क्या ये बातचीत जारी रहेगी? क्या ये युद्ध विराम जारी रहेगा? क्या लेबनान को मनाना इतना आसान होगा, मतलब हिजबुल्लाह को मनाना इतना आसान होगा? और इन सब से इतर, जब नेतन्याहू कह रहे हैं कि मैं अपने देश के लिए, देश के नागरिकों के लिए भी किसी भी हद तक जाऊंगा, क्या इसके मानी हैं और क्या उन पर काबू कर पाना इतना आसान होगा? वो भी तब जबकि बार बार ट्रंप के चेताने के बावजूद, धमकी वाले लेवल तक आ जाने के बावजूद उन्होंने लेबनान पर हमले जारी रखे पहले, और अब वो कह रहे हैं कि दक्षिणी लेबनान से जो IDF है यानी इजराइल डिफेंस फोर्स के जो सैनिक हैं वो वहाँ से नहीं हटेंगे। यही सारे बड़े सवाल हैं। बातचीत से सभी को उम्मीदें हैं, बातचीत से समाधान सभी के लिए बेहतर होगा। आगे भी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।